हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आकाश कोहली एंड वेलकम बैक माय चैनल कोहली साइंस क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल सी रिवीजन बैच के बारे में। रिवीजन बैच यानी केमिस्ट्री का जितना भी सिलेबस है टर्म फर्स्ट का, उस पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे चैप्टर वाइज और बहुत शॉर्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। अब पूरा सिलेबस कवर करने के लिए जैसा थंबनेल आपको दिखाई दे रहा था 35 में से 35 अगर आप इन सारी वीडियोस को देख लेते हैं जितनी चैप्टर्स की मैं कराने वाला हूं, तो डेफिनेट आप 35 में से 35 आराम से ला सकते हो। बस उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, हर एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, हर एक पॉइंट समझना पड़ेगा, जिससे आप 35 में से 35 यानी 35 आउट ऑफ 35 अपने पेपर में स्कोर कर पाएँ केमिस्ट्री के में। अब चैप्टर फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट आपका है द सॉलिड स्टेट। तो स्टडी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका नाम है आपका द सॉलिड स्टेट। क्या नाम है? द सॉलिड स्टेट। चैप्टर के बारे में बात करेंगे द सॉलिड स्टेट के बारे में। द सॉलिड स्टेट में पॉइंट कौन कौन से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से रहेंगे, डेफिनेशन कौन कौन सी कवर करने वाली हैं जो बोर्ड में पूछी जाएंगी। तो पहला जो रहेगा आपका वो रहेगा इसमें डिफरेंशिएट बिटवीन, यानी पहला जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड के डिफरेंशिएशन के बारे में बात हम करने वाले हैं। और सेकंड पॉइंट जो रहेगा इसमें, तो सेकंड पॉइंट रहेगा आपका यूनिट सेल से रिलेटेड। यूनिट सेल्स से रिलेटेड आपका रहेगा। अब यूनिट सेल में भी कौन कौन से रहेंगे आपकी, जैसे पहली प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। थर्ड जो पढ़ेंगे आपका वो थर्ड रहेगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट के बारे में जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम एफिशिएंसी के बारे में। किसके बारे में? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। एफिशिएंसी जो हम निकालेंगे एससीसी की, एफसीसी की और बीसीसी की एफिशिएंसी निकालना हम सीखेंगे। अब नेक्स्ट जो है आपका फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में किसके बारे में पढ़ेंगे हम? वॉइड्स के बारे में। एंड फिफ्थ जो लास्ट पॉइंट रहेगा आपका वो पढ़ेंगे हम डिफेक्ट्स के बारे में। इस चैप्टर से जो हम मेन टॉपिक कवर करने वाले हैं, इन टॉपिक्स के अलावा इस चैप्टर में से आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर इन टॉपिक्स को आप कर ले जाते हो तो आराम से 35 आउट ऑफ 30 पेपर में स्कोर कर सकते हो। जैसे फर्स्ट चैप्टर में डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ध्यान से सुनना, ये टॉपिक जो है अपनी बुक में नोट कर लेना, टिक कर लेना, इनमें से आना ही आना है। क्रिस्टलाइन बिटवीन डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। यूनिट सेल में कौन कौन से यूनिट होती हैं, कितने कितने एटम्स होते हैं इनके बीच में, उन सब के बारे में डिटेल एनालिसिस हम करने वाले हैं। एफिशिएंसी, एससीसी, एफसीसी, वीसीसी, वॉइड्स और डिफेक्ट के बारे में बात हम करने वाले हैं। अब इसमें जो आपकी वीडियोस रहने वाली हैं वो 2 या 3 वीडियो रहेंगी एक चैप्टर की। तो इस चैप्टर 2 या 3 में आराम से सॉलिड स्टेट एक सिंगल पॉइंट नहीं बचेगा, आप पूरा कवर अप कर पाएंगे अच्छे से। और आइए देखते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, डिफरेंशिएट क्या क्या रहता है। तो मैं साइड से हो जा रहा हूँ ताकि आपके टेबल आपको आराम से दिखाई दे। टेबल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड की। तो उसमें पहला पॉइंट दे रखा है, पहला जो पॉइंट दे रखा है उसमें वो है क्या, शेप के बारे में। तो शेप में है क्या, शेप में हम जानते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड जो रहते हैं वो शेप में कैसे रहते हैं, डेफिनेट रहते हैं। डेफिनेट मतलब तमीज़ से सेट होंगे, और जो आपके अमॉर्फस सॉलिड होंगे वो तमीज़ से सेट नहीं होंगे, इरेगुलर शेप में रहेंगे आपके। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होंगे उनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो कैसा मेल्टिंग पॉइंट रहेगा आपका,
मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही शार्प रहेगा एक करेक्टराइज टेम्परेचर पर, यानी कि एक टेम्परेचर पर उसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो बहुत ही शार्प रहेगा। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के जैसे जैसे हम देखते जाएंगे तो कुछ ना कुछ बाउंस बैक प्रोसेस आती हुई जाएगी उसमें। फिगर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये टेम्परेचर का फिगर रहेगा आपका। क्लीवेज प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या रहेगी? क्लीवेज प्रॉपर्टी सिंपल सी ये है कि जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेंगे अगर उनको आप कट करने की कोशिश करते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ एक फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा सोडियम का। सोडियम को अगर नाइफ से कट करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से कट हो जाएगा, लेकिन उसे जो एमरफस सॉलिड होगा उसे आप चाकू से काटने की कोशिश करेंगे तो कटेगा नहीं, वो अलग अलग हिस्सों में टूट जाएगा, यानी एक डेफिनेट शेप में नहीं कट कर आएगा जैसा सोडियम कट जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपका वो हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं। तो हीट ऑफ फ्यूजन क्रिस्टलाइन सॉलिड का कैसा होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड का हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो दे हैव अ डेफिनेट एंड कैरेक्टराइज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, यानी कि उनका क्या होगा? एक डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, और क्रिस्टलाइन सॉलिड एमरफस सॉलिड का एक डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आपको शो आउट हो रहे होंगे एनाइसोट्रॉपी के बारे में। एनाइसोट्रॉपी नेचर क्या होता है, यानी एनाइसोट्रॉपी नेचर एंड अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इनके जो रहेंगे। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं? एनाइसोट्रॉपी होते हैं नेचर में। नेचर में कैसे होते हैं? वो एनाइसोट्रॉपी होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये ट्रू सॉलिड होते हैं और लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहते हैं, जैसा स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा होगा, एक ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में रहते हैं। और जो आपके एमरफस होते हैं वो कैसे होते हैं? आइसोट्रॉपी होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं नेचर में? आइसोट्रॉपिक होते हैं आपके नेचर में। लेकिन इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें ट्रू सॉलिड नहीं कहा जाता, इन्हें सूडो सॉलिड कहा जाता है। ये देखने में तो सॉलिड लगते हैं लेकिन असल में सॉलिड ये होते नहीं है। इन्हें सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहा जाता है। जैसे जब खिड़कियाँ जो होती हैं आपकी, विंडोज़ जो होती हैं, विंडो पर जो कांच लगा हुआ रहता है आपका, जो शीशा लगा हुआ रहता है, जो सॉलिड जिसे आप कहते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है आपका जो ग्लास है, लेकिन वो असल में ट्रू सॉलिड नहीं होता। वो कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद उनका जो होता है आप देखेंगे ऊपर थोड़ा सा पतला होता है और नीचे थोड़ा सा मोटा होता है, यानी कि बहना शुरू हो जाता है। बहने की प्रॉपर्टी एमरफस सॉलिड में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड थे आपके लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक थे, और ये आपके जो एमरफस सॉलिड है कैसे हैं? शॉर्ट रेंज ऑर्डर तक, जो फिगर आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे तो नेक्स्ट की बात करते हैं, जो बोर्ड पे आपके दिखाई दे रहा होगा, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे तो हम जानते हैं कि ईच सेल हैज़ 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर्स। एक फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, उसका अगर हम एक हिस्सा निकाल दें वो पूरे का कितना होगा? 1/8 होगा। कितना होगा? 1/8 होगा, यानी ईच सेल हैज़ 8 एटम्स एट द 8 कॉर्नर्स। अब प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल तो उसका ओपन स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन के सामने। दूसरे की बात करें तो स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर वो ऐसा होता है, और एक्चुअल पोर्शन ऑफ एटम, यानी एटम का जो एक्चुअल पोर्शन निकल कर आएगा वो भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब कुछ ओपन स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो ओपन स्ट्रक्चर में जो है आपका वो 8 पॉइंट्स दे रखे हैं 8 कॉर्नर्स पर, यानी 8 एटम्स दे रखे हैं 8 कॉर्नर्स पर, यानी ईच कॉर्नर पर कितना पॉइंट है? 1 पॉइंट है, यानी 1 एटम है। एग्जाम्पल समझने के लिए, जिस रूम में आप बैठे हो, जिस हॉल में आप बैठे, जिस कमरे में आप बैठे हैं, उस कमरे के चारों तरफ देख लीजिए क्या होगा? ऊपर 4 पॉइंट, नीचे 4 पॉइंट, टोटल कितने पॉइंट हो जाएंगे? टोटल कितने एटम हो जाएंगे? 8 एटम्स हो जाएंगे। अब इनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं तो प्रत्येक सेल में कैसे हम फाइंड करेंगे? अब हम बात कर रहे हैं कि एक जो है प्रिमिटिव यूनिट सेल में से अगर एक यूनिट सेल निकाल दी जाए तो टोटल कितना होता है? 8th का अगर 1/8 निकालेंगे तो कितने एटम आएंगे? प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स है ना 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 1 एटम होंगे। कितने नंबर्स होंगे? 1 एटम होंगे। यानी कि एक चॉकलेट को सिंपल सा है, एक चॉकलेट है उसको आप 8 हिस्सों में डिवाइड जब कर देंगे तो जाहिर सी बात है 8 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 8 पार्ट्स उसके करने पड़ेंगे। पूरी जो 8 जो हिस्से बटे हैं वो एक चॉकलेट का हिस्सा ही तो है। ऐसे ही इसमें एक बड़ा क्यूबिक सेल आपको दे रखा है, उसमें से जैसे आप निकालेंगे टोटल कितना है? 8th। उसका छोटा पार्ट होगा वो कितना होगा? उसका 1/8। टोटल एटम्स जो निकल कर आएंगे वो कितने निकल कर आएंगे? 1 एटम निकल कर आएगा।
कैसा निकल कर आएगा, 1 एटम निकल कर आएगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, ये तो रही यूनिट सेल की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट के बारे में आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ओपन स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका, फिलिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है, और एक्चुअल एटम स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा दिखाई देता है। 1 बाय 1 आपको शो आउट हो रहे होंगे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट की अगर हम बात करें हैं तो इट कैन बी सीन दैट द एटम्स एट द body centered wholly belongs to the unit cell in which it present. Thus in a body centered cubic cell यानी BCC में जो आपके टोटल्स जो होंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो टोटल्स फिगर कैसा दिखाई देता है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ओपन स्ट्रक्चर को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओपन स्ट्रक्चर एक PNG फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा होगा। अब बात करें तो बॉडी सेंटर्ड की बात कर रहे हैं। बॉडी सेंटर्ड का मतलब ये है कि एक रूम आपने ले लिया और उस रूम के एट द मिड पॉइंट आप खड़े हो गए, ठीक है। सपोज करिए कि ये कोई यूनिट सेल है, इसके मिडिल में एक पॉइंट रख दिया जाए, ये बॉडी सेंटर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बॉडी सेंटर्ड। और इसके कॉर्नर पर कितने हैं, 8 एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं, 8 एटम्स हैं। यही तो है, 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल 8, एक बीच में आपका दे दिया गया, ठीक है भाई। अब ऐसा फिगर आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, तो पहले वाले के एक यूनिट सेल के हमने कितने निकाले थे, एक यूनिट सेल के लिए कितने आ रहे थे, यानी कि टोटल था 8, उसका अगर 1/8 निकाल देंगे तो टोटल कितने एटम्स आ रहे थे, 1 एटम्स। टोटल कितने एटम आ रहा था, 1 एटम निकल कर आ रहा था। अब इसमें क्या है, टोटल का तो 1 एटम हो ही गया, लेकिन एक बॉडी सेंटर्ड एटम का नहीं निकालेंगे। आप बॉडी सेंटर्ड एटम का निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हो जाएंगे इन बीसीसी में वो कितने हो जाएंगे, 1 इसका हो गया, 1 बॉडी सेंटर्ड का हो गया। टोटल कितने एटम हो गए बेटा जी, टोटल एटम्स हो गए आपके 2। कितने एटम हो गए, टोटल एटम हो गए आपके 2। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो है आपका FCC यानी फेस सेंटर्ड है आपका। क्या है नेक्स्ट, फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड ओपन स्ट्रक्चर उसका दिखाई दे रहा होगा आपके सामने कैसा होता है, और एटम्स फिलिंग की बात करें और एक्चुअल जो होता है शेप उसकी बात करते हैं, ठीक है। फेस सेंटर्ड में, फेस सेंटर्ड का मतलब क्या है कि चारों कॉर्नर्स आपके दे रखे हैं, चारों पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। यानी कि मैं बता रहा था, एग्जांपल दे रहा था कॉर्नर्स की, तो कॉर्नर्स का एग्जांपल दें, जैसे ये एक फेस है आपका, इस पे कितने एटम्स हैं, 4। एक फेस ये रहा आपका, ऐसा ही तो है। अब फेस सेंटर्ड क्या होता है, इसके पर फेस पर एक सेंटर्ड होना चाहिए, एक सेंटर्ड पॉइंट होना चाहिए। सेंटर्ड पॉइंट कहाँ है, यानी कि यहाँ होगा। ये तो ऊपर वाले फेस की बात हो गई। अब एक इस वाले फेस पर होगा, एक इस वाले आगे वाले, एक पीछे वाले फेस पर होगा, एक आगे वाले फेस पर होगा, और एक आपका यहाँ होगा और एक आपका इस वाले फेस पर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैं समझाने की कोशिश करूँ, ये डस्टर है मेरे पास। सपोज करिए इसके फेस सेंटर्ड कैसे फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इसके फेस सेंटर्ड की अगर हम बात करें तो एक पॉइंट यहाँ रखा हुआ होगा, यानी ऊपर वाली सरफेस पर, एक एटम इसके बीच वाले स्पेयर पर होगा, यानी नीचे वाले पार्ट पर होगा, और एक इसके सामने होगा, एक इसके जस्ट पीछे होगा, एक लेफ्ट में होगा और एक राइट में होगा। ये स्ट्रक्चर जस्ट वैसा ही है, ठीक है। अब बॉडी सेंटर्ड में हम देख चुके थे कितने एटम्स हैं, आपके 2 एटम्स हैं। अब फेस सेंटर्ड की बात करें तो फेस सेंटर्ड में समावेश हो जाएगा दोनों का कैसे हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि 8 कॉर्नर्ड एटम्स पर 8 एटम्स पर यूनिट लेकर चलता है, यानी कि 8 1/8 इक्वल टू 1 एटम। अब फेस कितने हैं, 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस पर एटम्स कितने लगेंगे, 1/2 एटम्स, 1/2 एटम ही तो लगेगा। यानी कि 6 फेस सेंटर्ड मल्टीप्लाइड बाई 1/2 एटम पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल पर कितना आ रहा है, वो आधा ही तो कवर अप करके चल रहा है,
आधा ही तो कवर करके चल रहा है, आधा कवर अप करके चलेगा तो टोटल एटम कितने हो गए? 3 एटम्स। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, अगर हम बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में तो आपके कितने होंगे? 1 और 2, 1 और 3 इक्वल टू 4 एटम्स आपके प्रेजेंट। कितने एटम्स प्रेजेंट रहेंगे आपके? 4 एटम्स प्रेजेंट रहेंगे आपके। ओके, ये पार्ट यही होता है आपका फिनिश। नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना ज़रूरी है।